ज्ञानवापी मामले पर आज वाराणसी की जिला अदालत का फैसला आने वाला था, लेकिन सुनवाई को 26 मई के लिए टाल दिया गया। सुनवाई में जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट पर 7 दिन के भीतर दोनों पक्षों से आपत्तियां दाखिल करने को कहा। सुनवाई की शुरुआत होते ही मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया। ज्ञानवापी में हुए सर्वे पर भी सवाल उठाया। मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने सीपीसी के आदेश 7 के नियम 11 के तहत सुनवाई के लिए कहा। वहीं हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया कि कमीशन ने जो सर्वे रिपोर्ट पेश की है, अदालत उसके ऊपर पहले गौर करे। इस सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष की तरफ से सर्वे की सीडी रिपोर्ट और फोटो कोर्ट के सामने रखने की मांग भी की गई। साथ ही साथ कथित शिवलिंग की सुरक्षित खुदाई, पैमाइश और सभी बारीकियों का ब्यौरा जुटाने का आदेश देने की भी मांग की गई। अब सवाल यह है कि ये 7/11 का नियम क्या है। दरअसल उपासना स्थल अधिनियम 1991 के संदर्भ में सीपीसी के आदेश 7 का नियम 11 किसी भी धार्मिक स्थल पर दूसरे पक्ष के दावे को सीधे अदालत में ले जाने से रोकता है। यानी किसी धार्मिक स्थल की प्रकृति और स्थिति को बदलने की याचिका सीधे अदालत में नहीं दी जा सकती। कानून के तहत उस याचिका पर सुनवाई ही नहीं होगी। हालांकि ये कानून और सीपीसी का ये नियम किसी धार्मिक स्थल की प्रकृति और स्थिति की पहचान के लिए कोई जांच, कमीशन का गठन या सर्वेक्षण से नहीं रोकता। ये टिप्पणी बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में हुई थी। 26 मई को 1991 के कानून के इसी 7/11 नियम पर सुनवाई होगी। अब ये तो अदालत के अपडेट हो गए, कोर्ट अपना काम करेगा, हम आपको बताते रहेंगे। अब आते हैं ज्ञानवापी के इतिहास के सवाल पर। सालों से विवादित सवाल, ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर? क्या मंदिर तोड़कर मस्जिद तामीर की गई? मस्जिद कब बनी? बाबर के समय, शाहजहां के वक्त, आलमगीर के समय यानी औरंगजेब के समय? तो मस्जिद के बारे में कई दावे हैं, पर मस्जिद का नाम ज्ञानवापी कैसे हो गया? तमाम सवालों के अक्स में इतिहासकार भी उधेड़बुन में हैं, सबके अपने अपने दावे हैं। तो हमने कई लोगों से बात की। बातचीत के क्रम में मस्जिद में कथित शिवलिंग मिलने के दावे पर भी सवाल पूछे गए। हम जानते हैं कि इन सवालों का आखिरी निपटारा कोर्ट में होगा। हम ये भी दावा नहीं कर रहे कि हम जिन इतिहासकारों की बात आपको सुनवा रहे हैं उसके बाद कोई और बात नहीं है। अध्ययन लगातार चलता रहता है, कोई एक मुकम्मल किताब, एक मुकम्मल तर्क नहीं हो सकता। पर हमें लगा कि हर पक्ष की बात, हर तरह के दावों का आपको रुख पता चलना चाहिए, झलक मिलनी चाहिए। अभी काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी विवाद में जितने मुंह उतनी बातें चल रही हैं, इसीलिए इतिहासकारों को सुनना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो तथ्य सम्मत बात देकर अपने दावे को प्रस्तुत करते हैं। और एक चीज़ और, इन दावों में लिखित दस्तावेज़ों की बहुत ज़रूरत होती है, तभी आप किंवदंतियों को किनारे कर सकते हैं और इतिहास के पुख्ता प्रमाण सामने रख सकते हैं। इस बात पर ज़्यादातर इतिहासकार एकमत हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया था, ज़रूर तोड़ा गया था। इतिहास के दावों के तहखाने में झांके तो सबसे पहले जिक्र आता है 11वीं सदी का। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 1194 में मोहम्मद गोरी के कमांडर कुतुबुद्दीन ऐबक ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा। फिर कहानी ये आती है कि दूसरा हमला मंदिर पर 1447 में हुआ, जिसे जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने कराया। 250 साल के भीतर 2 बार हमले, फिर उसके बाद मंदिर के पुनर्निर्माण की कहानी आती है 1585 में। ये वो दौर था जब देश में तीसरे मुगल बादशाह अकबर का राज था। उन्हीं के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे राजा टोडरमल। कहा जाता है कि राजा टोडरमल ने 1585 में पंडित नारायण भट्ट को काशी विश्वनाथ मंदिर के फिर से जीर्णोद्धार की जिम्मेदारी दी। कुछ इतिहासकार इसके लिए अकबर को श्रेय देते हैं, दावा करते हैं कि वो दौर अकबर के दीन इलाही का था, जब किसी भी धर्म की पूजा पद्धति पर कोई विशेष रोक नहीं थी। पर कई इतिहासकार ये भी मानते हैं कि राजा टोडरमल की हैसियत इतनी थी कि उन्हें इस काम के लिए अकबर से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं थी। दावा ये भी आता है कि अकबर के ही समय में मंदिर और मस्जिद साथ बने, लेकिन इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं दे पाता है। फिर आता है औरंगजेब का दौर, जिसे इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा खलनायक माना जाता है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनकी इतिहास की समझ भी बहुत उम्दा मानी जाती थी, उनकी एक चर्चित किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। शायद आपने भी पढ़ी हो। उसका एक चैप्टर है औरंगजेब सेट्स द क्लॉक बैक। इस चैप्टर में नेहरू अकबर और शाहजहां की तारीफ करते हैं, लेकिन औरंगजेब पर क्या लिखते हैं, सुनिए। नेहरू लिखते हैं, वो उल्टी चाल चलने वाला आदमी था और अपनी सारी काबिलियत और उत्साह के बावजूद उसने अपने पूर्वजों के काम को मिटाने की कोशिश की। वो धर्मांध और नीरस आदमी था और उसे कला या साहित्य से कोई प्रेम नहीं था। हिंदुओं पर पुराना और घृणित जजिया कर लगाकर
और उनके बहुत से मंदिरों को तोड़वाकर उसने अपनी बड़ी प्रजा को बुरी तरह नाराज कर दिया। ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया के हिंदी अनुवाद का हिस्सा है। औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ा था, ये नेहरू के अलावा इतिहासकार भी मानते हैं। ज्ञानवापी विवाद पर टिप्पणी करते हुए इतिहासकार एस इरफान हबीब क्या कहते हैं, सुनिए। औरंगजेब के कई फरमान हैं जो इतिहासकारों ने दर्ज भी कराए हैं कि मंदिरों को तोड़ा गया और मस्जिदें बनाई गई। यहां तक कि मंदिरों को क्यों तोड़ा गया उसका भी एक अलग इतिहास है। ये जो दावा किया जा रहा है कि सब कुछ पहली बार हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। इतिहासकारों ने पहले भी इसके कई साक्ष्य पाए हैं कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। ये एक स्वीकार्य सच है कि उस जमाने में बहुत सारे मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, क्योंकि अपनी अथॉरिटी, अपनी ताकत दिखाने के लिए ये काम किया जाता था, मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाने का। ये इरफान हबीब का कहना है। इतिहासकारों की राय के बीच सवाल यह है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को तीसरी बार कब तोड़ा गया। इसकी जानकारी के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है मासिर आलमगीरी। इसका खूब जिक्र आता है। इसे आलमगीर यानी औरंगजेब के दिए फरमान इसमें दर्ज किए गए हैं। मासिर आलमगीरी फारसी में लिखी गई थी, जिसे साकी मुस्तैद खान ने लिखा था। साकी मुस्तैद खान स्वतंत्र इतिहासकार माने जाते हैं। स्वतंत्र क्यों कहा गया? क्योंकि वो औरंगजेब के दरबारी नहीं थे। उनकी इस किताब का अनुवाद इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने किया था। इसी किताब के अनुवाद के सहारे इतिहासकार ललित मिश्र मंदिर को तोड़ने की कहानी बता रहे हैं, सुनिए। इस्लामिक ग्रंथों में जो लिखे गए उनमें से जो लेटेस्ट है ये मसीर आलमगीरी, 16वीं सदी का 16वीं सदी का। जब हमारे ज्ञान व्यापी के बारे में आधुनिक डॉक्यूमेंट आया, उसी के बाद ये मुगलों द्वारा तैयार किया दस्तावेज है। जी हाँ, इसका दस्तावेज क्या कहता है? ये जो दस्तावेज ग्रंथ है इसका 1947 में सर जदुनाथ सरकार ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ये कहता है कि 8 अप्रैल 1669, हम लोग वो पन्ना देखने की कोशिश करते हैं, 8 अप्रैल 2015, और ये भी है 1658 से लेके 17वीं सदी तक के। ये औरंगजेब के कोर्ट में जो आदेश दिए गए हैं उनकी एक क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड है, जहां पर बनारस को लेकर के, टट्टा को लेकर के, मुल्तान को लेकर के वो आदेश जारी किए गए थे। इस किताब के अनुसार 8 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया, जिसके अनुसार उनके 3 प्रांतों में, 3 प्रोविंस में, टट्टा, मुल्तान और स्पेशली बनारस के मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया। ये औरंगजेब का फरमान, ये औरंगजेब का फरमान है। और इसकी तारीख भी है 8 अप्रैल। जी, 8 अप्रैल। तो ये तो फरमान है। अब ये प्रश्न उठता है इतिहासकारों की दृष्टि में, क्या इस फरमान को एग्जीक्यूट किया गया, इसका पालन हुआ? तो इसी ग्रंथ में उसका भी हमें उल्लेख मिलता है आगे के पृष्ठों में। वो है 2 जून। इसकी तालीम की जाती है कि 2 जून की कोर्ट प्रोसीडिंग में, जिसमें कहा गया है कि इन मंदिरों को ध्वस्त किया जा चुका है। इसी किताब में हमें रेफरेंस मिलता है कि 2 जून 1669 को औरंगजेब को अपडेट किया गया कि उसके हुक्म की तालीम हो चुकी है। और आदेश कब जारी किया गया था? आदेश जारी किया गया था 8 अप्रैल 1669। तो अप्रैल और जून के बीच में इन तीनों मंदिरों का डिस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है, टट्टा, मुल्तान और बनारस। इतिहासकार ललित इस किताब के हवाले से बताते हैं कि 16वीं सदी में औरंगजेब ने 8 अप्रैल 1669 को मुगल सियासत में टट्टा और मुल्तान, जो कि इस वक्त के पाकिस्तान में है, और बनारस के तमाम मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया। ललित बताते हैं कि इसी किताब में आगे जिक्र है कि 2 जून 1669 को औरंगजेब की सभा में उसे ये जानकारी भी दी गई कि उसके फरमान पर अमल किया जा चुका है, यानी टट्टा, मुल्तान और बनारस के मंदिरों को ध्वस्त किया जा चुका है। फारसी में लिखे एक पत्र को साझा कर कहा जा रहा है कि इसमें मंदिरों को तोड़े जाने की जानकारी उस वक्त दी गई। इस पर पर्शियन एक्सपर्ट प्रोफेसर आरिफ अयूबी, उनका भी एक पक्ष है, भाषा का ज्ञान रखते हैं। वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। की हैसियत फरमान की नहीं है, ये कोई फरमान नहीं है, और इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर किसी के कोई दस्तखत भी नहीं है। और इसमें सिर्फ ये बताया है, जिसने भी इसको नकल किया है वो मासिर आलमगीरी का सफ़ा 2888 बता रहा है, और जो डेट पड़ी है वो सन 1080 हिजरी की है, जो तक सन ईस्वी के हिसाब से 1669 बनती है। और फरमान तो ये नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये सिर्फ एक इत्तला पहुंचाई गई है बादशाह को, या किसको पहुंचाई गई ये भी नहीं कहा जा सकता पक्के तौर पे। सिर्फ उसने ये कहा है कि मारूज़े वजह तलब रसान क़िबला दीन यावरान असवा उहद परिस्तान गर्दीद की बमूजिब हक हुक्म क़ज़ा इमज़ा कार परदाजान बुतखाने काशी विश्वनाथ मुनदिम गर्दानी दंत।
जिसका मतलब इसका हिंदी में क्या अर्थ हुआ? अगर वर्ड बाय वर्ड आप इसको ट्रांसलेट करें तो क्या होगा सर? इसका मतलब ये बनता है कि दीन के मददगार क़िबला और काबा और तौहीद परस्तों के मददगार की खिदमत में अर्ज है कि हुक्म क़ज़ा। अब क़ज़ा का मुराद क्या है ये नहीं कहा जा सकता यहाँ पर कि बादशाह है कौन है कुछ नहीं पता है। क़ज़ा का मतलब खुदा भी हो सकता है और बादशाह भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसके ऊपर मेरा कोई कमेंट नहीं है कि कारपरदान मजदूरों की मदद से काशी विश्वनाथ के बुतखाने को मुनहदिम कर दिया गया। यानी फिर से अगर हम थोड़ा सा जानना चाहें कि इसको आसान शब्दों में क्या कहा जाएगा, क्या इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है? एग्जैक्ट ट्रांसलेशन तो यही बना है कि काशी विश्वनाथ की तौहीद परस्तों, मतलब ये कि अल्लाह वालों कह लीजिए आप इसको, तौहीद परस्त जाहिर है जो वन गार्ड में जो अपना वो रखते हैं अकीदा, ठीक है, वो उनकी के मददगार हैं। उनकी खिदमत, उसकी खिदमत में ये अर्ज है कि हुक्म क़ज़ा से मजदूरों की मदद से काशी विश्वनाथ के बुतखाने को तोड़ दिया गया। आरिफ अयूबी के मुताबिक पत्र में 1669 का साल दर्ज है, मगर किसी तरह की मोहर या नाम नहीं है। हाँ, ये जरूर लिखा है कि पत्र में मंदिरों को तोड़ने की बात है। अब सवाल आता है कि आखिरकार औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का आदेश क्यों दिया? इस पर भी इतिहासकार अलग अलग राय रखते हैं। सबसे पहले अलीगढ़ विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के पूर्व अध्यक्ष और प्रोफेसर अली नदीम रिजवी को सुनिए। एक ऐसा मंदिर है जिसके बारे में कोई दो राय नहीं है कि एक वो वक्त आया जब इसे तोड़ा गया और एक बार नहीं तोड़ा गया। इस मंदिर के बारे में जो कहा जाता है वो ये कि इस मंदिर को कई बार तोड़ा गया। अल्टीमेटली जयपुर के जो कछवाहा रूलर्स थे, मिर्ज़ा राजा जय सिंह वगैरह, उन लोगों ने अकबर के पीरियड में इसको दोबारा बनवाया। औरंगज़ेब का पीरियड आते आते फिर इसके ऊपर कुछ ना कुछ हुआ था। जहांगीर के पीरियड में भी थोड़ी बहुत कुछ कहानी मिलती है, लेकिन औरंगज़ेब के पीरियड में एक कहानी जो बताई जाती है वो ये है कि औरंगज़ेब जो थे वो अपने लश्कर के साथ इधर बढ़ रहे थे जब उनको ये इत्तला दी गई कि एक किसी औरत के साथ वहाँ के ब्राह्मणों ने कुछ अश्लील हरकत की है और जिस पे इंक्वायरी बिठा ली गई। और कहानी ये आगे बताती है कि शायद ब्राह्मणों ने इस डर से कि कहीं औरंगज़ेब आके कोई ऐसा कदम ना उठा लें जो उनके लिए हानिकारक हो, तो उन्होंने जल्दी जल्दी उस चीज़ को छुपाने की कोशिश की। और जो जयपुर घराने के लोग थे जो इसके इंचार्ज थे, उन्होंने बचने के लिए वो आधा मंदिर जो बन चुका था उनका, उसको एकदम से उन्होंने मस्जिद में कन्वर्ट करा दिया। अली नदीम रिजवी का दावा है कि औरंगजेब के समय में बनारस में कच्छ की रानी के साथ कुछ गलत हुआ। औरंगजेब अपने लश्कर के साथ इधर से गुजर रहा था तो डर के मारे ब्राह्मणों ने इसकी जानकारी छिपाने के लिए फिर से बनाए जा रहे मंदिर को मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन इस दावे का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलता, बल्कि ये किंवदंतियों का ही स्वरूप माना जाता है, क्योंकि ऐसी ही बात है जिसका जिक्र कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और इतिहासकार रहे पट्टाभी सीतारमैया की किताब फेदर्स एंड स्टोन्स में भी हुआ है। इसमें वो क्या लिखते हैं फिर बताएंगे आपको, और फिर ये भी जानिएगा कैसे ये बात सत्य साबित नहीं होती है। वो लिखते हैं कि औरंगजेब के साथ कच्छ के राजा और तमाम रानियां जा रही थी। बनारस के मंदिर में दर्शन के बाद सब लौटे, लेकिन कच्छ की रानी गायब थी। फिर तलाश में मंदिर के तहखाने के दरवाजे को तोड़कर खुलवाया गया, जहां भीतर रानी दिखी, उनके आभूषण गायब थे। किताब में पट्टाभी सीतारमैया ने लिखा है कि ऐसा लगता है कि महंत लोग धनी तीर्थयात्रियों को तहखाने में ले जाकर गहने लूट लेते थे। आगे लिखा है कि इसके बाद औरंगजेब ने कहा कि ऐसी लूट भगवान के घर में नहीं हो सकती। फिर दावा होता है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने का निर्देश दिया। यह पट्टाभी सीतारमैया का वर्जन है, लेकिन यह कहानी कौआ कान ले गया जैसी है। इसके लिए कोई भी ऐतिहासिक रेफरेंस पट्टाभी सीतारमैया ने किताब में नहीं दिया। कहीं सुनी बातों पर आधारित बात है, कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। तो ऐतिहासिक तथ्य क्या है? हमने इतिहासकार रवि भट्ट से बात की और उन्होंने ये जो पट्टाभी सीतारमैया की थ्योरी है, जिसका रिजवी साहब भी जिक्र कर रहे हैं कि वहाँ पर कच्छ की रानी के साथ गलत हुआ तो औरंगजेब ने ऐसा किया, उसे रवि भट्ट काउंटर करते हैं। सुनिए। उन्होंने इस पर, वो खुद इतिहासकार नहीं थे,
और उन्होंने जिस किताब में जिसका आप जिक्र कर रहे हैं फेदर स्टोन, उस किताब के अंदर उन्होंने जो लिखा है वो उस किताब के अंदर उन्होंने सोच नहीं दिया। हिस्टोरियन जो भी होता है उसे सोच देता है कि भाई हम कोई कभी हम हिस्टोरियन जो होता है वो खुद तो जिंदा होता नहीं उस समय, वो तो अतीत की बातें करता है। तो अतीत के समय उसके पास सोर्स क्या है, उन्होंने उस किताब के अंदर सोर्स अपना दिया नहीं। एक सोर्स उन्होंने जो दिया है बहुत मुश्किल से, वो भी बहुत हास्यपद है कि एक मुल्ला थे, उन्होंने दिया है और मुल्ला साहब ने बताया और उसके बाद मुल्ला साहब ने कहा हम इसका साक्ष्य देंगे, पर वो साक्ष्य नहीं दिया और उनकी डेथ हो गई। कोई भी इतिहासकार इसको कोई प्रमाणिक चीज नहीं मानने के लिए तैयार होगा, क्योंकि जब तक कि सोर्स जो, अगर हम मान लीजिए कि डॉक्टर चित्रपटे को हम हिस्टोरियन भी मान लेते हैं और मानते हैं उन्होंने एक कहा, तो उनका जिस सोर्स को कोट कर रहे हैं उस सोर्स की कोई रिलेवेंस नहीं है। मतलब मैं नहीं है, कोई भी स्टूडेंट आपको बोलेगा मैं कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं कर रहा हूँ, कोई भी स्टूडेंट इसको मानेगा ही नहीं इसको कि है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो उसमें लिखा गया गलत है सही, मैं इस पर फैसला ही नहीं दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि लेकिन ये सोर्स जो है डॉक्टर पटाक रबिया का, वो अपने आप में पर्याप्त नहीं है उनकी बात को सपोर्ट करने के लिए, उनकी बात को प्रमाणित करने के लिए भी ऐसा हुआ। इतिहास पुख्ता साक्ष्य मांगता है। इस बात का प्रमाण कहीं भी नहीं मिलता कि कोई कच्छ के राजा या रानी औरंगजेब के साथ काफिले में शामिल होकर बनारस से गुजर रहे थे। कच्छ के राजा के औरंगजेब के साथ बनारस से होकर गुजरने पर बाकायदा प्रश्न चिन्ह है और दावा किया जाता है कि जब 1659 में औरंगजेब के डर से भागे उसके भाई दारा शिकोह को कच्छ में पनाह मिली थी, तो फिर ये कैसे मुमकिन है? इतिहासकारों का सवाल है कि उसी कच्छ के राज परिवार से औरंगजेब के इतने प्रगाढ़ रिश्ते हो जाएं कि राजा अपनी रानियों के साथ उनके काफिले में शामिल हो जाएं। सवाल ये भी पूछा जाता है कि ये मंदिर के तहखाने की कहानी कैसे सच्ची मान ली जाए। मंदिर तोड़े जाने पर इतिहासकार कई और तर्क देते हैं। कहते हैं कि दारा शिकोह के साथ किए गए बर्ताव के चलते औरंगजेब से कई सूफी संत नाराज थे। दारा कुछ वक्त बनारस में रहा भी था। बनारस में उन सूफी बागियों और मंदिर के पंडितों ने हाथ मिला लिया। औरंगजेब को साजिश की बू आई और उसने नाराज होकर मंदिर तोड़ने का आदेश दिया। इस पर भी इतिहासकार रवि भट्ट को सुनिए। मुस्तैद खान जो है वो एक स्वतंत्र और अपनी इच्छा से उन्होंने किताब लिखी थी, वो कोई दरबारी इतिहासकार नहीं थे। वो तो उनकी बातों को उसके समय पर थे और उनके समय पर होने थे। आप औरंगजेब का पीरियड जो होता है 1658 से शुरू होकर 1787 में औरंगजेब की डेथ होती है। इस पूरे पीरियड को उन्होंने कवर करा है और किताब पूरी जब हुई है वो औरंगजेब की डेथ के 3 साल बाद हुई है, वो 1710 में हुई किताब। उस किताब के अंदर इस ढंग का किसी वाक्य का जिक्र नहीं है। उसके अंदर जो इसके तोड़ने का कारण लिखा हुआ है, जो उसके अंदर तोड़ने का कारण ये लिखा है कि औरंगजेब को जब ये पता लगा कि कुछ लोग जो है, कुछ लोगों को भगवान नहीं है या भगवान जो खुदा में डिसबिलीवर्स इंग्लिश में कहते हैं, डिसबिलीवर लोग जो हैं वो अपनी किताब के बारे में लोगों को पढ़ा रहे हैं, यानी कि अपने इस्लाम के अलावा जो है वो पढ़ा रहे हैं किताब को। मुल्तान के अंदर पढ़ा रहे हैं, बनास के आसपास पढ़ा रहे हैं, पाठशाला में मंदिर के आसपास। तो उससे नाराज होकर उसने अपने अलग अलग जो सूबे थे उनके गवर्नर को आदेश दिया कि इसको रोका जाए और इसको मंदिरों को ऐसे ही जा रहे हैं उनको तोड़ा जाए। तो इस मंदिर को तोड़ने का कारण यही रीजन दिया जाता है कि औरंगजेब ने ये अप्रैल आपको 1669 के अंदर आदेश दिया था और सितंबर तक औरंगजेब को खबर मिल गई थी कि इसको तोड़ दिया। कारणों में भिन्नता के बावजूद ज्यादातर इतिहासकार एकमत हैं कि मंदिर को तोड़ा गया। अब सवाल है कि मस्जिद कब बनाई गई। इसका जवाब साक्ष्यों के साथ नहीं मिलता, लेकिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से अब्दुल बातिन नोमानी दावा करते हैं कि अकबर के समय में ही बनी थी, बाद में औरंगजेब ने इसे फिर से बनाया। इस मस्जिद जो मौजूदा इमारत या औरंगजेब की बनवाई हुई है, औरंगजेब के जो नज़रियात और अकायद थे और जिस टाइप के वो इंसान थे, उनसे इस तरीक़े का ही उम्मीद रखना भी और इस तरीके का तस्वुर करना भी ये सही नहीं है। तो ये दावा ये बिल्कुल बेबुनियाद है और मस्जिद पहले वहाँ अकबर के ज़माने में भी मौजूद थी और पुरानी बुनियाद पर औरंगज़ेब ने ये नया तामीर कराया है। मौजूदा स्ट्रक्चर और ढांचा मस्जिद का जो है वो पुरानी बुनियाद पर कायम किया हुआ है। ज्ञानवापी नाम होने के मसले पर नोमानी की तरफ से कहा गया कि इस मस्जिद का असल नाम आलमगीरी मस्जिद था। ज्ञानवापी मोहल्ले का नाम था, बाद में से ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाने लगा। हमने आपको शुरू में बताया, जितने मुंह उतनी बातें और इतिहासकारों के भी खूब दावे।
निर्माण और पुनर्निर्माण के विवाद के बीच अब ये नया सवाल भी आ गया है कि मस्जिद परिसर में जो मिला वो शिवलिंग है या फव्वारा। इसी पर कोर्ट में भी बहस चल रही है। इस पर जानकारों में मतभेद है। इतिहासकार एस इरफान हबीब इस पर क्या कहते हैं? वो कहते हैं वो शिवलिंग कैसे हो सकता है और वो वहाँ कैसे मौजूद है जहाँ पिछले 400 साल से मस्जिद है। अगर मुसलमान चाहते तो उसे खत्म कर सकते थे। अगर शिवलिंग को संभाल कर रखा गया यानी मुसलमानों ने बड़ी इज्जत की उसकी और उसको कायम रखा, वो शिवलिंग नहीं है क्योंकि वो फव्वारा है। बड़ी मस्जिदों में जगह जगह फव्वारे मिलेंगे। जितनी भी बड़ी मस्जिदें हैं और जहाँ जगह है वहाँ वजू के लिए व्यवस्था की जाती है और ब्यूटिफिकेशन के लिए फाउंटेन लगाया जाता है और ये उसी तरह का फव्वारा है। उस आकृति में सीख अंदर जा रही है। शिवलिंग में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे में वो शिवलिंग कैसे हो सकता है? बहुत सारे फव्वारे बंद पड़े हैं, वैसा ही ये फव्वारा भी है। ये इरफान हबीब का कहना है। जामिया के पूर्व प्रोफेसर SM अख्तर इसे मुगल कालीन वाटर इंजीनियरिंग का नमूना बताते हैं। पहले उसको पॉन्ड की तरह बनाया गया। जब पॉन्ड आपने बना लिए तो फिर ये आपने सोचा कि पॉन्ड में स्टैग्नेंट वाटर अगर हो जाएगा तो सड़ जाएगा पानी। हर आदमी जानता है स्टैग्नेंट, तो स्टैग्नेंट वाटर ना रहे उसके लिए क्या है, उसके अंदर फव्वारे लगा दिए फाउंटेन कि वो उसको रिसाइकिल करे। अभी भी आज भी हम स्विमिंग पूल बनाते हैं तो वाटर को रिसाइकिल करना पड़ता है तभी वो क्लीन रहता है। तो इसी तरीके पहले पॉन्ड बनाए गए, पॉन्ड के अंदर जो है फव्वारे बनाए गए। फव्वारे से उस पानी को रिसाइकिल किया जाता है इन्वायरमेंटली, कि जिससे पानी जो है वो खराब नहीं होने पाए। तो बेसिकली पर्पज़ ये है। अब ये है जब तक हम लोग इसमें फिजिक्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, ग्रेविटी पे काम हो रहा था जिस साइंस में, उस टाइम में ये सारे डेवलपमेंट हुए हैं कि पॉन्ड्स बने। पानी तो कहीं ना कहीं से लाना था, स्टोर करना था, कि उसके बिना काम होता नहीं। इस दावे के ठीक उलट इतिहासकार ललित दावा करते हैं कि यह शिवलिंग ही है। सुनिए। आख्यानों में ये बात है कि शिवलिंग को बचाने की कोशिश की गई थी और पंडितों ने जो मंदिर के जो पंडित थे उन्होंने शिवलिंग को कहीं छुपा दिया था। छुपाया किस जगह पर था उसका ऐतिहासिक रिकॉर्ड हमें नहीं मिलेगा, किंतु इतना अवश्य है कि छुपाया गया था, बचाने की कोशिश की गई थी, यह तो दर्ज है। अब इसमें दो बातें हैं कि ज्ञानवापी में फव्वारा फंक्शनल था, इसका भी कोई रिकॉर्ड हमें नहीं प्राप्त हुआ अब तक। यदि वो 40-50 वर्ष पहले भी फंक्शनल था उसके भी कोई फोटोग्राफ्स उपलब्ध होते, जो कि नहीं है, संबंधित पक्ष ने उपलब्ध नहीं कराए। यही कहा गया है कि यहाँ पर फव्वारा था, पर वो फंक्शनल था या नहीं था हमें मालूम नहीं। तो हमें फव्वारे की बात पर एक प्रश्न चिन्ह लगाकर रखना पड़ेगा। दूसरी बात है शिवलिंग की, ये हमें इंफॉर्मेशन है कि शिवलिंग को सुरक्षित करने का प्रयत्न किया गया था, जो कि अभी प्राप्त हुआ है। बीच में कि उस शिवलिंग को कहां पर रखा गया और वो उस स्थल पर कैसे पहुंचा, यह सिलसिला अज्ञात है। इस पर हमें जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को स्वीकार करके ही आगे बढ़ना होगा। ललित का दावा है कि ब्राह्मणों ने औरंगजेब के डर से शिवलिंग को छिपा दिया था। इसके अलावा एक और विद्वान है, उनकी बात भी सुनिए। शिवलिंग पर गहन अध्ययन करने वाले बनारस के एंशिएंट हिस्ट्री के जानकार डॉक्टर श्री भगवान सिंह, उनके अपने दावे हैं। वो शिवलिंग पर की गई अपनी रिसर्च और गुप्त काल से मिलने वाले शिवलिंगों की तस्वीर दिखाकर दावा करते हैं कि मस्जिद में मिली आकृति शिवलिंग जैसी ही है। अब ये तो अब वहाँ के जो लोकल, वहाँ बहुत से पुरातत्ववेत्ता लोग हैं, वहाँ जो लोकल आर्कियोलॉजी को देखेंगे करेंगे। ये हमारी जो थीसिस है गुप्त कालीन हिंदू देव प्रतिमाएं, माने आप हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां अधिकतर गुप्त काल में ही बनी। राम को आप देखेंगे तो ये मूर्तियां सब गुप्त काल में शुरू हुई। शिव के विविध रूप की मूर्तियां हमें गुप्त काल में प्रथम बार देखने को मिलती है। तो इस तरह से ये दो भाग में है, ये आपके शैविज्म पर है, दूसरा हमारा वैष्णविज्म पर है। हमने पांचों जो 5 प्रमुख देवता हैं उस पर हमने सारा जो मिला है उसको वर्णन किया है। तो उसको देख करके पुरातत्ववेत्ता काले या फिर बेचू के वहां लोग हैं, पुरातत्ववेत्ता है, कोई भी उसको देख करके जब और नीचे खुदाई होगी, वही नहीं एक आम आदमी भी समझ सकता है। जो हमने आपको बताया विष्णु संहिता और विष्णु धर्मोत्तर पुराण और इसका बृहद संहिता का जो वर्णन किया है, उससे आप मिलाएंगे, देखेंगे टेक्स्ट के अनुसार बनाएंगे तो कलाकार को टेक्स्ट के अनुसार ही बनाता था कि वो जो उसमें खुदा हुआ है, जैसे उसको संदेश मिला है कि इस तरह से हमको मूर्ति मतलब शिवलिंग बनाने हैं, उस तरह से शिवलिंग उसने बनाया है। जैसे मैंने कि आपको ये करमदंडा वाला दिखाया, ये करमदंडा ये जो मिला हुआ है, ये पृथ्वी सेन, ये मंत्री था कुमार गुप्त का, ये बनाया, इसमें उसके इंस्क्रिप्शन है ये अष्टकोण वाले भाग पर। और ये जो आपको भोग
पीठ ऊपर वाला है, और ये जो आपका ये नीचे वाला जो आपको उन्होंने जो वर्णन किया आपने भोगपीठ और ये भद्रपीठ, और नीचे वाला ब्रह्मपीठ, तो ब्रह्मपीठ ये चौकोर होता है, और ये जो भद्रपीठ है ये अठकोण होता है। इसी अठकोण पर इसका इंस्क्रिप्शन भी है। हो सकता है कि अभी और उसकी सफाई होगी, और हो सकता है कि वो जो नीचे तक जाएंगे तो शायद और भी कुछ उसमें चीजें वो शिवलिंग का रूप स्पष्ट आ जाएगा। इतिहासकारों के दावे हमने आपके सामने रख दिए, विषय के जानकार और एक्सपर्ट्स भी सुना दिए। हमारा काम हर तरह के तथ्य को प्रस्तुत करना है। राय या धारणा बनाने का काम हमारा नहीं है, ना ही फैसला सुनाने का कि मस्जिद में जो मिला वो क्या है। ये काम कोर्ट का है, और संविधान के तहत, देश की मूल भावना के तहत हमें ये कोर्ट पर ही छोड़ देना चाहिए, और अपनी राय किसी पर नहीं थोपनी चाहिए। बाकी अपनी राय समृद्ध करते रहें ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर। 26 मई को मामले की अगली सुनवाई होगी। जो भी फैसला होगा लल्लन टॉप आपको बताता रहेगा। आज का लल्लन टॉप शो यहीं पर समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।